हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दिस टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्वांटिटी कैसे राइज होती है और इसका बेसिक सेंस क्या है, और उसको जानने के लिए हमें बहुत ही बेसिक के भी बेसिक से शुरू करना पड़ेगा। आप एक बार देखिए बोर्ड पे जो फोर्स है आपकी, है ना, अगर आप बात करें स्पेशली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, सो दिस फोर्स एक्ट्स फ्रॉम अ डिस्टेंस। ठीक है, एक्ट्स फ्रॉम अ डिस्टेंस। ठीक है, इस तरह की फोर्सेस आपकी कौन सी हो गई हैं? पहली होगी आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरी हो गई आपकी ग्रेविटेशनल। इस तरह की फोर्सेस जो होती हैं जो कि एक डिस्टेंस से एक्ट करती हैं, इस तरह की फोर्सेस की हमेशा एक 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 क्या बोलते हैं, एक लिमिट होती है। ठीक है, एक एरिया होता है जिस एरिया के दरमियान ये अपना पुश और पुल इफेक्ट व्हाट वी से एक्सर्ट कर सकती हैं। ठीक है, सो दैट एरिया, ओके, एक एरिया होता है in which they can exert the force। ठीक है, एक एरिया होता है। अब इस एरिया को क्या बोलते हैं हम? उस फोर्स की फील्ड बोलते हैं। ठीक है ना, इसी टर्म को हम बोलते हैं फील्ड। अब याद रखना कि यही वो फील्ड है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ फोर्स। ठीक है, दिस फील्ड इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ फोर्स। दैट मीन्स अगर फील्ड है तो क्या है? आपकी फोर्स है बेसिक, क्योंकि यही वो एरिया है जिसमें आपकी जो जिस हम फोर्स की बात कर रहे हैं उस पर वो फोर्स या वो जो इफेक्ट इस फिनोमेना की बात कर रहे हैं उसी एरिया में फोर्स को जन्म दे सकता है या फोर्स अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब ये फील्ड में फोर्स लग रही है और अगर हम इस फोर्स में डिस्प्लेसमेंट कर दें, ठीक है ना, अगर फोर्स है बी इट अट्रैक्टिव और बी इट रिपल्सिव, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो, अगर हम उसमें हम डिस्प्लेसमेंट कर दें तो क्या हमारा निकल के आएगा? देयर विल बी सम वर्क डन, कुछ काम होगा। ठीक है, फिजिक्स की भाषा में वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपके पास ना ये लॉजिक आ गया है कि अगर फील्ड है तो फोर्स है, और इस फोर्स में अगर डिस्प्लेसमेंट है तो आपका वर्क डन है। अब वर्क डन जो होता है ये दो तरीके का हो सकता है। ठीक है, आइदर इट कैन बी कंजर्वेटिव और इट कैन बी नॉन कंजर्वेटिव। आइदर ये जो आपका वर्क डन है इट कैन बी कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। अब यार कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? पहले हम लोग ये जानते हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सपोज ये एक बिल्डिंग है आपकी। ठीक है, इसको थोड़ा उधर बना लेते हैं, ये स्पेस हम लोग यूज कर सकते हैं बाद में किसी और चीज के लिए ना। इसको थोड़ा नीचे यहाँ बना लेते हैं। लेट अस अज्यूम दिस इज योर बिल्डिंग, ओके, एंड दिस इज योर एनिमी। ये आपका दुश्मन खड़ा है यहाँ पे। ओके, अब आपके पास ना इस बिल्डिंग में ऊपर जाने के दो तरीके हैं। ठीक है, एक है आपकी ये दरवाजा है ना, दरवाजे से जाने वाली सीढ़ियाँ। अब इस सीढ़ियों से गए और ये अब आप खड़े हो। ठीक है, आपके हाथ में क्या है? एक गमला है और आप इसको इस पे डालना चाहते हो। ठीक है, ताकि आप इसको सबक सिखा सको, मजा चखा सको। और इसी बिल्डिंग में आपकी लिफ्ट भी है। कुछ कुछ बिल्डिंग होती है जहां पर ना सिंगल आदमी के जाने के लिए या एक या दो आदमी के जाने के लिए लिफ्ट होती है, वही वाली लिफ्ट है। अब ये बताओ, अगर ये दुश्मन हमारा है तो हम किस तरीके से इस पे गमला फेंकें? सीढ़ियों से जाके या लिफ्ट से जाके? आपका जवाब होगा कि सर ये कैसा सवाल है, हम चाहे लिफ्ट से जाएं चाहे हम सीढ़ियों से जाएं, गमला की ऊंचाई तो सेम ही है दोनों केस में, और गमले को फेंकेंगे तो उसका सर टूट जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा अल्टीमेट इंटेंशन और पर्पस भी है। मगर इसी चीज में आपका आंसर भी है। अब आप ये देख रहे हो ग्रेविटेशन। ठीक है, मैं यहाँ पे जो भी होगा ग्रेविटेशन के अगेंस्ट होगा ना, ग्रेविटेशन के अगेंस्ट आप इस गमले को ऊपर ले जा रहे हो। अब इस ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट आप गमले को ऊपर ले गए, आपने चाहे सीढ़ियां ली या आपने लिफ्ट का रास्ता लिया, पाथ डिफरेंस तो है, क्योंकि सीढ़ियों में आपको ऐसे 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 करके गोल गोल करके या जिग जैग पैटर्न में आपको ऊपर जाना पड़ता है। दैट मीन्स जो पाथ आप कवर करते हो वो ज्यादा कवर करते हो। लेकिन यहां पर क्या है, आप पाथ सीधा ले जाते हो। दैट मीन्स दिस इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ जो आप लिफ्ट में कवर करते हो। बट स्टिल इन दैट केस आप अगर आप गमला गिराओगे तो सेम इंटेंसिटी के साथ दोनों केस में इसके सर पे इंपैक्ट आएगा।
ओके। सो यही मैं कहना चाह रहा था कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है। कंजर्वेटिव फोर्स के केस में ध्यान से सुनना, कंजर्वेटिव फोर्स के केस में आपकी जो व्हाट वी से वर्क डन होता है ना, जो वर्क डन होता है कंजर्वेटिव फोर्स के केस में, दैट इज नॉट पाथ डिपेंडेंट, पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, क्योंकि आपका जो वर्क डन है यही आगे जाके आपका पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, जो मैंने आपका ये जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को रोका था ना, इस एक्सप्लेनेशन के आगे आपका निकलना था। अगर आपकी जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है ना, तो जो वर्क डन होता है गेट्स स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ व्हाट वी से पोटेंशियल एनर्जी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर आपकी, हम एक बार और इसको स्टार्टिंग से फ्रेज कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपका कॉन्सेप्ट है और यही कॉन्सेप्ट जो आपके अंदर फॉर्म होगा यही आपका आगे सवालों को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। कि अगर आपकी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है दैट मीन्स फील्ड है, फील्ड है मतलब फोर्स है, और उस फोर्स में अगर डिस्प्लेसमेंट है दैट मीन्स वर्क डन है। अब ये वर्क डन दो टाइप का हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ योर फोर्स। अगर आपकी फोर्स कंजर्वेटिव है देन दिस वर्क विल बी कंजर्वेटिव इन नेचर। अगर आपकी फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है जैसे कि फ्रिक्शन, तो ये दिस वर्क डन विल बी नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। और अगर ये कंजर्वेटिव है देन इट गेट्स कंप्लीटली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये जो वर्क डन है आपका पूरी तरह से स्टोर हो जाता है इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और यदि ये नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि आप ले लो फ्रिक्शन। ठीक है, आप यहाँ फ्रिक्शन ले लो। आप अगर फ्रिक्शन का एग्जांपल लेना चाहो तो आपको पता है अगर आप एक जिगजैग रास्ता ट्रेवल करो और आप स्ट्रेट रास्ता ट्रेवल करो तो जिगजैग में आपके टायर ज्यादा घिसेंगे, स्ट्रेट में आपके टायर कम घिसेंगे। ठीक है, दैट मीन्स क्या होता है, यहां पर जो वर्क डन है, बेसिकली मैं वर्क डन को टायर के घिसने से कंपेयर कर रहा हूँ, उसको सिनोनिमस रख रहा हूँ इस चीज को। तो फ्रिक्शन जो हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स जो हो रही है, फ्रिक्शन फोर्स का जो इंपैक्ट हो रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ही काम कर रही है, वर्क डन कर रही है, जो आपके टायर का वेयर एंड टियर कर रही है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो पाथ डिपेंडेंट है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स का जो इंपैक्ट है दैट इज गोइंग टू बी पाथ डिपेंडेंट। बट ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसके केस में आपकी पाथ पे डिपेंडेंस नहीं होती है। ठीक है, तो इस केसेस में क्या होता है, जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं, तो उस केसेस में जो वर्क डन होता है इट गेट्स कंप्लीटली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी बात क्या है यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली है कि ये जो कंजर्वेटिव फोर्सेस है ना, ब्लैक यूज करते हैं, ये जो आपके कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं ये हमेशा ओबे करती हैं आपके इनवर्स स्क्वायर लॉ को। ठीक है, ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये भी आपका कॉन्सेप्ट है जो कि आप आगे आपके काम में आएगा। ठीक है, तो इस तरह के जो कंजर्वेटिव फोर्स होंगी ये आपके इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेंगी, जो कि होगा F इज प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर या प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह की फोर्सेस आपके इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करेंगी। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो हमने सारा सिस्टम पढ़ा है अभी कि फोर्स, फील्ड है तो फोर्स है, फोर्स में डिस्प्लेसमेंट मिलाएंगे तो वर्क डन आएगा, वर्क डन कंजर्वेटिव हो सकता है, नॉन कंजर्वेटिव हो सकता है, कंजर्वेटिव है तो इट गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अप्लाई करके देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चीज कैसे आती है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो फोर्स का जो सोर्स होता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, है ना, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स व्हाट वी से इलेक्ट्रिक field is responsible for force। ठीक है, जो कि आपके अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, और यहाँ फोर्स का मतलब है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे जानना चाहते हैं कि अभी देखो, अभी तक मैंने आपसे क्या बोल दिया है कि ये जो आपका व्हाट वी से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अभी मैंने आपसे बोल दिया है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, और कंजर्वेटिव होने की वजह से क्या होता है कि सारी जो आपकी वर्क डन है दैट गेट स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बट एक चीज और है, कंजर्वेटिव होने की वजह से क्या होता है कि वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट,
कि यहाँ पर वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट है। अगर वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट है तब इसका मतलब है ये कंजर्वेटिव है। अब मैं अगर आपको ये प्रूव कर दूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो वर्क डन होता है ना वो पाथ इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो जो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज अ कंजर्वेटिव क्वांटिटी। ओके, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम लोग ये देखेंगे, हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी वर्क डन होता है दैट इज कंजर्वेटिव। दैट मींस आपका जो वर्क डन होता है वो आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है, इसी बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आप इनिशियल से फाइनल तक सीधे गए हो, गोल घूम कर गए हो या कैसे गए हो। सो इसकी डेरिवेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर काफी लंबा हो गया है। सो आप बने रहिए मेरे साथ, नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका पूरा मतलब समझ में आ जाएगा और मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो फील्ड जनरेट होती है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, उसमें जो वर्क डन होता है दैट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। सो थैंक यू वेरी मच।